पहला राउंड हम खेल रहे हैं किक ऑफ राउंड। किक ऑफ राउंड में आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर टिडिंग 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 ये रहा। बताओ दोस्तों फटाफट से, क्या लग रहा है? सब डी लिख रहे हैं, क्या बात है? बताओ भैया, आपकी स्किन डल हो रही है? हाँ यार, आजकल स्किन थोड़ी डल हो रही है। कुछ तरीका बताओ यार, क्या किया जाए जिससे कि स्किन ग्लो करने लग जाए? कोई तरीका बता दो यार, कोई तो तरीका होगा, कोई ऐसा तरीका बता दो। अभी देखो स्किन केयर वाले आएंगे सारे के सारे, कोई तो तरीका होगा दोस्तों। क्या तरीका है? हाँ हाँ भैया, स्नैपचैट का फिल्टर यूज किया करो। लो भाई, स्नैपचैट वाले जो हैं स्नैपचैट वालों को रोस्ट कर दिया है। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट। डी अभी बताया। डी 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 डी। इसका आंसर दो, चलो फटाफट से बताओ। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, बोलो बोलो बोलो। वैसे तुमने एक चीज नोट करी है कि तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं वो कोई भी फेक न्यूज पे बिलीव कर लेते हैं। चाहे उनके व्हाट्सएप पे कोई भी फेक न्यूज आए, कोई भी फेक न्यूज कि पुतिन ने आज खुद से चलाई मिसाइल, कुछ भी, मोदी जी बन गए एनएसजी कमांडो, कुछ भी वो बिलीव कर लेते हैं, है ना? कोई भी फेक न्यूज। बट अगर तुम उनको बोल दो कि पापा मम्मी पढ़ना है, पापा मम्मी कल पूरी रात पढ़ाई करी है, तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारी बात तो एक रद्दी, एक पर ये और पढ़ाई, ये हमारा लड़का, हमारे, अरे ये तो ऐसा नालायक। मतलब तुमने नोट करा है कभी? ये आज मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आज मैं बोल रहा था अपनी मम्मी को, मम्मी मेरी ना क्लास है, बहुत लंबी क्लास है, तो ऐसे वो करूंगा, और मैं कल रात को पूरी रात भर जग के जो नोट्स वगैरह ये बना रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा मम्मी रात को सोया भी नहीं, और क्लास जो है वो भी लेनी है, तो थक गया हूं। तो मम्मी कह रही पूरी रात काम कर रहा था, झूठ मत बोले, कहाँ काम कर रहा है तो पूरी रात? मैं कहा अरे यार, मेरे पे भरोसा नहीं है, और कोई भी फेक न्यूज आती है उन पे विश्वास कर लेते हैं लोग, पर हमारे ऊपर एक कौड़ी, एक रद्दी परसेंट भरोसा नहीं बचा है। चलो आ जाओ। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी ओपनिंग्स होते हैं। ठीक है, कहां पर लोकेटेड होते हैं? ये लीव्स पे लोकेटेड होते हैं, पत्तियों पे लोकेटेड होते हैं। स्टेट टू फंक्शन, दो फंक्शन बता दो, गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। Also explain how their opening and closing is regulated. Opening and closing are regulated by guard cell. Guard cell जब पानी आता है स्वेल करता है, और जब पानी जाता है श्रिंक करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रुप स्टेज का राउंड आ गया है, चलो देखते हैं। स्टेट द रोल ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन सबके क्या रोल है बेटा? आप लाइट को ऑब्जॉर्ब करती है, ठीक है। पानी क्या करता है? पानी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करते थे, याद करो, और कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। मैं बता चुका हूं, चलो। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी आपको ये वाली पूरी जो केमिकल इक्वेशन थी ये लिख के आनी थी, उसके अलावा एक डायग्राम आप बना सकते हो। कौन सा वाला डायग्राम? ऐसा डायग्राम, ये एक प्लांट है और एक सूरज है, सूरज से लाइट आ रही है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहा है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहा है। तो ये एक डायग्राम है जो कि आप इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। मैराथन चल रही थी, बीच मैराथन में चैनल उड़ गया, क्या करें? आगे बढ़ते हैं, ग्रुप स्टेज की बात करते हैं। अ स्टूडेंट सेट अप एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ही प्लेस्ड अ पॉटेड प्लांट इन अ ट्रांसपेरेंट एयर टाइट कंटेनर। Inside the jar, he also keeps a watch glass containing potassium hydroxide. What is the role of potassium hydroxide? Potassium hydroxide का क्या रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड को absorb करना। Why is the plant kept in sunlight after setting up the apparatus? प्लांट को सनलाइट में हमने क्यों रखा इस एक्सपेरिमेंट में? बिकॉज इन सनलाइट प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस सनलाइट में ही कर सकता है। What result will confirm that CO2 is necessary for photosynthesis?
ये वाला जो कंटेनर है जिसमें हमने KOH रखा है, इसकी अगर मैं पत्ती निकालूंगा और उस पत्ती का अगर मैं आयोडीन टेस्ट करूंगा तो उसके आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिस्टेड बिलो द स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है, तो बताओ भाई करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है। सबसे पहला खाना वो अंदर लेगा, ठीक है, सबसे पहले खाना वो क्या लेगा, अंदर लेगा, तो यानी फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पररी एक्सटेंशंस। सबसे पहले क्या बनता है, सूडोपोडिया बनता है। क्या बनता है बेटा, सूडोपोडिया बनता है, तो सबसे पहले तो 3 आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन टू सिंपलर वन, क्या लग रहा है ये आएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन टू सिंपलर वन, ये आएगा क्या, बताओ बताओ। नहीं, दूसरा स्टेप आएगा बेटा, फूड वैक्यूल बनना। पहले बनेगा फूड वैक्यूल, क्या बनेगा, खाना जहां पे स्टोर किया जाएगा वो बनेगा, और जैसे ही खाना स्टोर हो जाएगा उसके बाद खाने को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, खाने को तोड़ेंगे। फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स टू साइटोप्लाज्म, और लास्ट होगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालना। तो द आंसर इज ए, आंसर इज ए, आंसर इज ए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। इन ह्यूमन बीइंग when process of digestion is completed, the protein, carbohydrate and fats are respectively converted into, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट किसमें कन्वर्ट होते हैं फाइनली, कोई बता सकता है इसका आंसर, क्या लगता है फाइनल कन्वर्जन किसमें होता है, फाइनल कन्वर्जन एकदम फाइनल फाइनल बताओ। ए, ए देखो याद रखना, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो इसका ए आंसर इज योर करेक्ट। ठीक है, ये याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, याद रहेगा, याद रहेगा, बोलो बोलो जल्दी, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, which organ is main site of digestion and absorption, that is our छोटा डॉन, छोटा 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 डॉन, छोटा 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 डॉन। why do herbivore have longer small intestine, देखो herbivores जो होते हैं ना, जैसे कि गाय भैंस काउ बफेलो, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारे कंपैरिजन में बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि वो प्लांट्स खाते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेलुलोज से, और सेलुलोज के डाइजेशन में टाइम लगता है, इसलिए जो हर्बीवोर होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्जर होती है, बिकॉज दे हैव टू ईट प्लांट दैट हैज सेलुलोज, एंड सेलुलोज टेक टाइम टू डाइजेस्ट। बस सिंपल सा इसका आंसर है, सेलुलोज इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बस इतना सा आंसर है, इतना सा तो आंसर है, बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, बड़ा इजी इजी सवाल नहीं आ गया, इजी पीजी सवाल नहीं आ गया, बताओ। A student takes a piece of bread and chew it slowly for 2-3 minutes. He notices bread start tasting sweet. अच्छा तुम भी ये कर सकते हो कि अगर तुम थोड़ी देर चबाओगे ना ब्रेड को, तो थोड़ी देर बाद वो जो ब्रेड होगा ना वो आपको मीठा लगने लगेगा। ट्राई करना आज, ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। व्हाट डज दिस एंजाइम डाइजेस्ट, ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको सिंपलर शुगर जैसे कि माल्टोज में कन्वर्ट करता है। व्हाई डज ब्रेड टेस्ट स्वीट, ब्रेड मीठी क्यों लगने लगी, क्योंकि जो ब्रेड की जो कॉम्प्लेक्स शुगर थी ना वो सलाइवा से टूट के सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गई, और जैसी वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगी तो उसका टेस्ट आपको आने लगे, समझे। हाँ ठीक है। स्टेट वन रोल ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला है HCl, HCl का क्या रोल होता है तुम बता सकते हो, आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, बताओ बोलो, बताने की जरूरत है क्या, हाँ है ना। अरे भाई ये तो सबको पता है, एक तो वो बैक्टीरिया को मारता है, उसके अलावा
ये जो एंजाइम है ना पेप्सिन, पेप्सिन वर्क करता है HCl की प्रेजेंस में। वो जो पेप्सिन था ना 3 भाई पेप्सिन, हाँ ठीक है। दूसरा विलाय अब्जॉर्प्शन, एनल स्पिंचर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एनल स्पिंचर एक मसल होता है जो कि कहां होता है, एनस पे होता है, एनस पे। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस, यानी वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है ये मसल, जिसको हम बोलते हैं एनल स्पिंचर। क्या बोलते हैं, एनल स्पिंचर। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइपेस, लाइपेस क्या करता है, फैट्स का ब्रेकडाउन करता है, फैट्स का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है। वॉट आर विलाई, वाई दे आर, वेयर आर दे लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी, कहां लोकेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाउ डू दे हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन, ये तुम लिख सकते हो, इसको लिख के आ सकते हो क्या खुद से, कि कैसे विलाय मदद करते। इंपॉर्टेंट है, 2027 के आपके पेपर के अंदर एक सवाल 3 नंबर के अंदर आपको इस टेबल से दिखने वाला है, ये भी बता दिया तुमको। चलो ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, पायरूवेट के अंदर। पायरूवेट क्या है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसके, पायरूवेट के अंदर। कहां पर होता है ये पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। अब ये पायरूवेट के पास 3 रास्ते हैं, जैसे जीवन में तुम्हारे पास भी हमेशा 2 रास्ते तो होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल आज या तो तुम इस लेक्चर को देख लो और अपनी बैकलॉग खत्म कर लो, या तो तुम इंस्टाग्राम पे रील देख लो। 2 रास्ते तुम्हारे पास हैं, है ना। और तुम में से 90% बच्चे अभी 2-3 घंटे बाद दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, यानी रील देख रहे होंगे। ठीक है, बट ठीक है, आई होप तुम वो बच्चे ना हो, तुम डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे। बढ़िया। 3 रास्ते होते हैं, एक जहां पर बहुत सारा ऑक्सीजन है, दूसरा जहां पर थोड़ा कम ऑक्सीजन है, तीसरा जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, हम पे तो है ही नहीं, वो वाली सिचुएशन। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बहुत सारा ऑक्सीजन है, अगर बहुत सारा ऑक्सीजन है तो क्या होता है, ये पायरूवेट ब्रेक डाउन कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। यहां पर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यह प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपके मसल्स में ऑक्सीजन कम है, तो कम ऑक्सीजन में पता है क्या होगा, ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के अंदर। और ये लैक्टिक एसिड कहां बनेगा, आपके मसल सेल के अंदर। कहां पर, मसल सेल के अंदर, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो बोलते हो ना कि क्रैम्प्स आ गए, दैट क्रैम्प्स आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर भैया लैक्टिक एसिड नहीं होता तो क्या आपको क्रैम्प आते, नहीं आते, नहीं आते। ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो यीस्ट में होता है। यीस्ट तो पता ही है, एक ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट में विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। अगर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल क्या है, मतलब अल्कोहल। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो टेबल है, यू शुड रिमेंबर दिस टेबल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ये 3 चीजें बेटा बन रही होती है। ठीक है यार दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। यीस्ट में होता है ये, याद रखना। ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों तो हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन या तो है ही नहीं या तो कम है। जबकि ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है पहला वाला, इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इसको हम क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि एक्चुअली में यीस्ट जो होता है ना, इस प्रोसेस को हम यूज लेते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, क्योंकि इससे अल्कोहल ही तो बनती है। तो एक्चुअली में जो अल्कोहल बनाई जाती है वो यीस्ट की मदद से इस प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है। समझ में आ गया क्या बेटा, चल।